हाँ, पफ पेस्ट्री बनाने के लिए हम सबसे पहले यहाँ पे 1 गिलास पानी लिया है मैंने। इसमें मैं आधा चम्मच के करीब नमक मिला दूँगी और इसको हम मिला करके एक साइड रखेंगे जब तक। और अब हम यहाँ पर एक बाउल लेते हैं बड़ा सा, जिसमें हम उसका डो तैयार करेंगे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे ये इस तरह का मार्गरीन लिया है। ये मार्केट में इजीली मिल जाता है, आप चाहे तो इसे घर पे भी बना करके तैयार कर सकते हैं। ये वाला मार्गरीन मैंने घर पे ही बना करके तैयार किया है, तो इसकी भी वीडियो मैंने डाली हुई है। आप मेरी वीडियो को देख करके घर पे बना करके तैयार कर सकते हैं। तो इसको सबसे पहले हम इसको मार्गरीन को लेंगे और इसको फ्रिज से निकालने के बाद में इसके नॉर्मल टेम्परेचर पर इसको थोड़ा सा सॉफ्ट होने के लिए रखेंगे और इस तरह से हम इसको सॉफ्ट कर लेंगे, क्योंकि इसी को हमें उसमें लगाना है। तो इस तरह से हम इसे थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे। इस तरह से ये देखिए ये सॉफ्ट हो चुका है। अब हम इसको एक साइड में रख देंगे। अब हम डो तैयार करेंगे। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के करीब मैदा ले ली है। अब इस मैदा के अंदर हम थोड़ा सा बटर मिक्स करेंगे। यही बटर, ये वाला जो हमने लिया था, इसको हम मिलाएंगे इसके अंदर। अब इसको अच्छे से हम मिला लेंगे हाथों से। हाथों को पहले आप अच्छे से साफ़ कर लीजिए, फिर आप इसमें मिलाइए। और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी नमक मिला रखा था पानी में, तो इसी पानी से अब हम इस आटे को लगा लेंगे अच्छे से। और ये आटा हमें बिल्कुल इस तरह से लगाना है, ना ज़्यादा सॉफ्ट और ना ज़्यादा टाइट, बिल्कुल जैसे आप बनाते हैं मठरी वगैरह के लिए उस हिसाब से लगाना है हमको आटा। फ्रेंड्स ये देखिए इस तरह से ये डो बन करके तैयार है, कितना बढ़िया। अब इस तरह से हमें आटा बना करके तैयार करना है इसका। और अब हम इसको आधे घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे। तो इस तरह से मैं इसको रख देती हूँ। आप इस तरह से कोई पन्नी ले लीजिए या कोई भी प्लास्टिक ले लीजिए थैली, उसमें हम इस तरह लगा करके इसको हम ऐसे रख देंगे इसको। तो आधे घंटे के लिए मैं इसको रेस्ट पे रख देती हूँ, फिर आधे घंटे के बाद हम इसे निकालेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा पाउडर डस्ट कर लेती हूँ और फिर इसके बाद हम ये आटे को रख के इसको हम इस तरह से लंबा बेल लेंगे। इस तरह से हमें बेल लेना है इसको। और बेल करके मैं इस तरह से लंबा ही इसको बेलिएगा। और बेलने के बाद में अब मैं इसमें मार्गरीन लूँगी। और इसको हमें अच्छी तरह से हाथ से इसको स्प्रेड करना है। आप चाहे हाथ से करिए, चाहे इसे आप जैसे भी करना चाहें कर लीजिए, लेकिन हमें इसे इवन पूरा अच्छे से लगाना है, कहीं रह ना जाए इसमें प्रॉपर। ये देखिए ये अच्छी तरह से लग चुका है पूरा। अब इसे लगाने के बाद में हम इसको इस तरह से थर्ड फोल्ड करेंगे। जैसे कि ये इस तरह से हमने एक लिया और फिर इसको ऐसे किया। अब इसके बाद हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। ये देखिए इस तरह से हमारे ये पट्टी तैयार हो जाएगी। अब इसको हम दोबारा से इस तरह से करके, ये देखिए इस तरह से हमें तैयार करके अब इसको हमें फिर से इसे हमें कवर करके शीट, ये प्लास्टिक की शीट से मैं इसे कवर करके इसमें रख दूँगी इस तरह से। और आधे घंटे के लिए हम इसे फ्रीज़र में रख देंगे। और फ्रीज़र में आधे घंटे के बाद में मैं इसे वापस से निकाल करके फिर करेंगे, इसको दोबारा से बेलेंगे। तो अभी मैं रख देती हूँ इसे। फ्रेंड्स इसे मैंने फ्रिज में से निकाल लिया है। अब मैं इसे ओपन करके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए अब ये निकाल लिया है हमने। अब हमें वापस से इसे डस्ट करके और हमें इसे बेल लेना है अच्छी तरह से इसे लगाकर।
इस तरह से हमें वापस से उतना ही उसी शेप में बना लेना है। अब इसे बनाने के बाद में मैं इस पे वापस से ये जो घी है इसको स्प्रेड करूँगी। इसको हमें इस तरह से बिल्कुल बराबर लगाना है, इसमें कहीं रह ना जाए। और लगाने के बाद में अब हमें इसे वापस ऐसे करके अब इसको हम ऐसे इसे वापस हम एक फोल्ड और करेंगे। वापस से फिर आधे घंटे के लिए फ्रीज में रख दूंगी। तो मैंने इस तरह से इसको लगा लिया है। अब लगा के इसको वापस से ऐसे फोल्ड करके और हम आधे घंटे के लिए हम वापस से इसको फ्रीज में रखेंगे। फ्रेंड्स ये देखिए मैंने फ्रिज से ये हम थर्ड टाइम निकाल रहे हैं और ये तीसरी बार हम इसको निकाल करके फिर से हम इसे उसी तरह से बेलेंगे। तो ये देखिए अब इसको हम इस तरह से करके सॉफ्ट करके इसको हमें बेलना है। इस तरह से हमें इसे पूरा बेल लेना है। ये देखिए इसकी परत ऐसे इस तरह से हमें बनानी है मोटी। अब मैं वापस से इसके ऊपर वही घी लगाऊंगी और इसको पूरी में अच्छी तरह से हमें लगा लेना है। ये देखिए ये लग गया है घी। अब हम वापस से इसको ऐसे ही रोल करेंगे। ये देखिए ये अब रेडी है पेटीज़ बनाने के लिए। इसके अंदर बहुत सारी लेयर हो चुकी है। अब हम इसको चाहें तो आप इसे तुरंत ही इसके पेटीज़ बना सकते हैं। इसको वापस से ऐसे बेल करके इसके पीसेस काट के हम पेटीज़ बना देंगे। और अगर आप इसको रखना चाहते हैं, आज नहीं बनानी है आपको, मान लो आपको कई दिन बाद बनानी है, तो आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। तो आपको इसी तरह की पन्नी में पन्नी के अंदर इसको आप रैप करके रख दीजिए अच्छे से फ्रिज के अंदर। तो ये कुछ दिनों तक 10-15 दिन तक आपकी रह सकती है और आप इसे जब चाहे पेटीज़ बना करके गर्मा गर्म खा सकते हैं। तो चलिए अब हम इसमें हमें जितना इसकी ज़रूरत है उतना हम इसे काट लेते हैं। या मैं इसका हाफ़ ले लेती हूँ और हाफ़ मैं इसको वापस रैप करके रख दूँगी और आधे का हम बनाएंगे। इस तरह से हमें इसे बेल लेना है। आप पेटीज़ अपने हिसाब से जैसे भी बनाना चाहें, स्क्वायर, लंबी, जैसे भी आपको अच्छी लगे आप बनाइए। ये देखिए और इसकी मोटाई हमने इस तरह से इतनी ली है। इसकी ये मोटाई है इसकी। आप इसकी अब अपने हिसाब से आपको जैसे भी अगर बनाना, जितना भी बड़े साइज़ का आपको पेटीज़ बनाना है आप उसके स्क्वायर पीस काट लीजिए। जैसे मैं इसके 3 साइज़ में इसको काट लेती हूँ स्क्वायर पीस में। अब इसके हम इस तरह से, ये देखिए ये एक शेप बन गई है। आप इसको, अब मैं इतना ये मैंने नाप ले लिया। अब मैं इस सेंटर में एक ऐसे काट लूँगी। तो एक शीट से मेरे ये 6 पेटीज़ तैयार होंगे। ये देखिए ये 6 पेटीज़ तैयार होंगे। अब आप इसमें कुछ भी नहीं करना हमको। अब हम इसमें स्टफिंग करेंगे आलू की। और इसको चाहे तो आप इस तरह से इसको बस हल्का सा प्रेस करना, इसको प्रेस नहीं, दबाना नहीं है, बस हल्का सा इसे बस बंद करना है। ये हो रेडी है। और आप चाहे इसको इस तरह से भी बना सकते हैं, ऐसे भी बना सकते हैं आप। तो जैसे भी आपको सही लगे आप पेटीज़ बनाइए। ये रेडी है, रेडी टू बेक करने के लिए तैयार है ये। तो आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।